बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, रमज़ान की आमद आमद है। रमज़ान में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना रमज़ान की रेसिपी स्टार्ट की जाए। तो उस सिलसिले में आज मैं आपके लिए सबसे पहली रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है समोसा और रोल पट्टी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा। मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे और इसको शामिल कर लेंगे। उसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून नमक हम शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच घी। आपने बनास्पति घी शामिल करना है, ऑयल नहीं लेना। घी शामिल करने के बाद हम हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसका आटा गूंद लेंगे। इसमें हम शामिल करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसको हम हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप घर में आटा गूंदती हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको गूंद लेंगे। ठीक है, हल्के हाथ से आपने आटे को गूंद लेना है और ये याद रखिएगा कि जितना नरम आपका आटा होगा उतनी ही खस्ता आपकी रोल पट्टी और समोसा पट्टी बनेगी। ये देखिए जी, ये मैंने अच्छे से आटे को गीला कर लिया है। अब मैं इसको गूंद लूँगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम आम घर में आटा गूंदते हैं। ठीक है, वैसे ही आपने इसको गूंद लेना है। एक एक स्टेप आप बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, एक बार जब आपका आटा गूंद हो जाएगा तो आपने इसको ट्रे से निकाल के शेल्फ के ऊपर गिराना है और हथेली की मदद से आपने इसको ऐसे गूंदते चले जाना है। बिल्कुल ये स्टेप आपने ऐसे ही फॉलो करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी डो बहुत नरम बनेगी और आपकी रोल पट्टी और समोसा पट्टी से तैयार किए गए समोसे और रोल बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। ठीक, ये देखिए जी, ये मैंने आटा गूंद लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेलोफेन शीट से कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास सेलोफेन शीट नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल शॉपिंग बैग में भी आप इस डो को लपेट कर रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको लपेट कर आधे घंटे के लिए बिल्कुल रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे। ये देखिए जी, आधे घंटे के लिए हमने डो को छोड़ दिया। अब आधा घंटा गुजर जाने के बाद हम इसको सेलोफेन शीट से बाहर निकालेंगे और ये देखिए बहुत ही नरम डो तैयार हो गई है। इसको सेलोफेन शीट से निकालने के बाद आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। ठीक है, कि हथेली की मदद से आपने इसको थोड़ा सा और मसलना है। उसके बाद आप इसको रोल कर लें और इसके पेड़े हम बना लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही आपने छोटे पेड़े बनाने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हों ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हों, क्योंकि मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और बेलने में अगर हम छोटा पेड़ा भी लेंगे तो बेलते हुए इसकी काफ़ी बड़ी रोटी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। ये मेरे 9 अदद पेड़े तैयार हो गए हैं। ये 2 कप मैदे से मेरी इतनी क्वांटिटी रेडी हुई है। अब हम इन पेड़ों की रोटी बेल लेंगे। ठीक है, आपने खुश्क मैदा लगाते जाना है और इन पेड़ों को आपने बेल लेना है। बिल्कुल आपने पतली रोटी बेल लेनी है। अच्छा, अगर आप ज़ीरा और अजवाइन इसमें ऐड करना नहीं चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे पर्सनली ज़ीरे और अजवाइन का टेस्ट समोसा पट्टी में बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें ज़ीरा और अजवाइन ज़रूर शामिल करती हूँ। कुछ लोग सिर्फ अजवाइन शामिल करते हैं, कुछ सिर्फ ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग बिल्कुल सादा समोसा पट्टी पसंद करते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, ये देखिए कितनी नरम और कितनी पतली मैंने रोटी बेल ली है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इस समोसा पट्टी से एज़ इट इज़ समोसे तैयार कर सकते हैं, यानी इसको सेके बगैर। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप इससे डायरेक्ट ही फ्रेश समोसा और रोल तैयार कर लेंगे। ऐसे हमने अपनी जो रोटी बेली थी उसको हाफ़ कट कर लिया और इस तरह से हम उसके समोसे की शेप देंगे और अंदर उसके फिलिंग कर लेंगे। इस तरह से आप अपने समोसे रेडी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेश अगर आपने बनाने हैं। और अगर आपने रोल बनाना है तो छोटे साइज़ के रोल के लिए आप इसको मज़ीद हाफ़ कट करेंगे और इसको साइड से रोल करके फिलिंग करके इसको आप रोल करते जाएंगे। ये जी हमारा छोटे साइज का रोल रेडी हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि फ्रेश रोल पट्टी से आप किस तरह से अपने रोल और समोसे रेडी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप सिंगल रोटी को ही तवे के ऊपर जल्दी जल्दी सेक लेंगे। जल्दी का मतलब ये है कि एक एक सेकेंड दोनों साइड पे, 1 सेकेंड एक साइड पे, 1 सेकेंड दूसरे साइड पे, ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। और ये देखें, ये हमने इसको उतार लिया। एक तरीका तो ये है। ठीक है,
और जो तीसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि हम एक रोटी को उठाएंगे, उसके ऊपर हम ऑयल स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, तमाम साइड पर आपने ऑयल लगा देना है। उसके ऊपर हम मैदा स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है। मैदे को आपने अच्छे से पूरा उसके ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है। उसके ऊपर आप दूसरी रोटी रख देंगे, ठीक है। फिर उस दूसरी रोटी के ऊपर भी आप बिल्कुल ऐसे ही पहले ऑयल लगाएंगे अच्छे से तमाम साइड पर, उसके ऊपर फिर से आप मैदा स्प्रिंकल कर देंगे और उसके ऊपर आप एक और रोटी रख देंगे। इस तरह से जितनी भी लेयर्स आपको चाहिए आप ऐसे करते जाएंगे। बिल्कुल पहले ऑयल की लेयर लगाएंगे, फिर मैदे की, उसके ऊपर रोटी रखेंगे, फिर ऑयल, फिर मैदा, फिर दूसरी रोटी आप रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने बिल्कुल एज इट इज़ स्टेप्स को फॉलो करना है। ये देखिए, ये मैंने तमाम रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एक एक बार दोनों साइड्स पर बेल लेंगे, ठीक है। ये एक साइड से मैंने बेला, अब मैं इसको टर्न करूंगी और दूसरी साइड से भी मैं इसको बेल लूंगी, ठीक है। इसको अच्छे से हमने ऐसे बेल लेना है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम तवे के ऊपर सेक लेंगे। गरम तवे के ऊपर आपने इसको सेकना है, आग बहुत तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल स्लो आग आपने रखनी है, ठीक है। लेकिन तवा आपका गर्म होना चाहिए। ये देखिए, एक साइड से जब मेरा हल्का सा मैंने इसको सेक लिया तो फिर मैं लेयर बाय लेयर करके अपनी समोसा पट्टी को अलग करती जाऊंगी। बिल्कुल इजीली ये अलग हो जाएगी, साथ नहीं जुड़ेगी। अब हम इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड से जो हमने इसको पकाया था वहां से हम रोटी को अलग कर लेंगे। एक साइड को आपने सेकना है, उसको टर्न करना है और जिस साइड से आपने सेका है उससे आपने एक रोटी की लेयर ऊपर से अलग कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि हमने ऑयल लगाया था और मैदा लगाया था तो रोटियां आपस में जुड़ेंगी नहीं, बहुत इजीली आप उनको अलग करते जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ तीसरा तरीका शेयर किया कि आप जो है इस तरह से भी अपनी रोल पट्टी को सेक सकते हैं। पहला तरीका था कि सेके बगैर आप उसको एज इट इज़ फ्रेश रोल और समोसे रेडी कर लें। दूसरा तरीका ये है कि सिंगल करके आप रोटी को सेकते जाएं और तीसरा तरीका ये है कि आप लेयर बाय लेयर करके इनको आप इसमें जोड़ लें और फिर इसको एक ही बार अलग करते जाएं और साथ साथ सेकते जाएं। तो जी, इस तरह से हमने अपनी समोसा और रोल पट्टी रेडी कर ली है। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से इनको कट करना है। अगर आपने समोसा बनाना है तो आप दरमियान से इसको हाफ कट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका बड़े साइज़ का समोसा बनेगा। इस शेप में आप इसको करके रेडी करके पानी से आप इसको जोड़ लेंगे, सिंपल पानी से। कोई आपको लिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैदे की लिट्टी बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग अंडे से भी जोड़ते हैं, लेकिन सिंपल पानी से ये आराम से जुड़ जाएगी। रोल के लिए आप उसको मज़ीद हाफ कट करेंगे और इस तरह से आप छोटे रोल बना लेंगे। अच्छा, अब अगर आपने बड़े साइज़ का रोल बनाना है तो उसके लिए आप तमाम साइड से इसको कट कर देंगे, ठीक है। जिस तरह से हमें बाज़ार में आमतौर पर रोल पट्टी मिलती है, आपने इसको हाफ कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आप इसको हाफ करके और सेंटर से आप इसको कट कर लेंगे। आपके पास इक्वल दोनों साइड्स रेडी हो जाएंगी। फिर आपने जो भी फिलिंग रखनी है वो रख के आप साइड से इसको फोल्ड करेंगे और फिर रोल करते जाएंगे। इस तरह से आप बड़े साइज़ के रोल रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने समोसे छोटे साइज़ के समोसे बनाने हैं तो उसके लिए आप अपनी ये रोटी लेंगे और इस तरह से आप इसको कट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। साइड से कट करके सेंटर से आपने दो हमारे पास ट्रायंगल कट हो जाएंगे। अब ये जो हम साइड से कट कर रहे हैं इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे और जब हम चाट या दही बड़े बनाएंगे तो इसकी हम पापड़ी रेडी करके उसमें शामिल कर देंगे। इसको आपने सिंपल फ्राई कर देना है, आपकी बहुत ही क्रिस्पी सी पापड़ी रेडी हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि समोसा या रोल पट्टी को आप ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज़ ना करें, ठीक है। क्योंकि जब आप उसको निकाल के डीप फ्रॉस्ट करते हैं तो उससे कभी कभी हमारी आधी समोसा पट्टियाँ ज़ाया हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो आप बेहतर यही है कि इनसे आप समोसे और रोल रेडी करके उनको आप जितना अर्सा चाहे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी समोसा और रोल पट्टी की बहुत ही आसान सी रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियो से भी फ़ायदा उठा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।